नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी अभी तक हमारी वीडियो आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर जो टेक्निकल फादर चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वो सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप सर्च करके वहाँ पर जाकर एक एक करके उन सारी वीडियो को देख सकते हो, ताकि आज की जो वीडियो है या आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो होंगी उनसे आप को रिलेट कर पाओ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जितने भी पीडीएफ नोट्स या जितनी भी वीडियो अभी तक आई हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो और पीडीएफ का रजिस्ट्रेशन कराकर वो पीडीएफ अपने मोबाइल पर या मेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सअप नंबर पर हमसे मंगवा सकते हो। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप करने के लिए ही है, ना कि कॉल करने के लिए। कुछ बच्चे लेट नाइट तक भी इस पर कॉल करते रहते हैं स्टूडेंट, तो आप ऐसा प्लीज़ ना किया करें क्योंकि आपकी कॉल रिसीव भी नहीं हो पाती है। तो आप इस पर कोशिश करें कि मैसेज ही किया करें, कॉल ना किया करें। और कोशिश ज़्यादातर कोशिश अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करो, ना कि व्हाट्सएप पे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में और भी बच्चे उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो उन बच्चों को भी वो सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं जिनके माइंड में वो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तो और बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ऐसा कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हो और क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखते हैं कि आज का जो मोटिवेशन कोट है वो आपके लिए क्या रहने वाली है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं कि जिन बातों पर, जिन चीज़ों पर उनका वश भी नहीं होता है उनके बारे में सोचकर अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप ऐसा ना करें और अपने टाइम को बचाएं और उस टाइम को आप कहीं पर यूटिलाइज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सब अपने घर पर हो, तो आप ऐसी चीज़ों की भी माइंड में चर्चा करते रहते हो जो आपके बस में नहीं है। यानी कि आप बोलते हो कि लॉकडाउन कल को खुल जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो लॉकडाउन ओपन होना वो आपके बस की बात नहीं है। आप बेफालतू का ही अपना टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हो। तो कोशिश आप करें, अगर आप घर पे पड़े हुए हो तो जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर, या जैसे आप इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो अपना कम्युनिकेशन स्किल है वो आप अच्छा कर सकते हो, बहुत सारी ग्रामर है वो आप सीख सकते हो। तो कुछ नया आप इन दिनों में घर पे पड़े हुए नया सीख सकते हो, अपने घर पर कुछ नई क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। तो खाली पड़े हुए जो आप घर पे फ्री पड़े हो तो आप उस समय को सोचने के बजाय अगर आप कोई काम वर्क करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाला होता है। तो कोशिश करें आप कुछ नया सीखें, ना कि सोचने पे जिन चीज़ों पे आपका वश नहीं है उन्हें सोचने पर अपना टाइम बेकार ना करें। तो देखते हैं कि आज का लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हो, इसके बारे में मैं आज चर्चा नहीं करूँगा। इस पिक्चर को आपको सिर्फ निहारना है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। देखते हैं कि अगली बार जब वीडियो आएगी तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा, इस पिक्चर पर, कि ये किस चीज़ की पिक्चर है और क्या इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। आपको ये पिक्चर अच्छी तरीके से देखनी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये पिक्चर किसके ऊपर दी हुई है और इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंजेक्शन प्रेशर के ऊपर है। आप जानते हो कि मेल्ट कुशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मेल्ट कुशन हमने डिस्कस किया था और एक दो चीज़ें हमने और डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजेक्शन प्रेशर है। अब हम इंजेक्शन प्रेशर की बात करते हैं। उससे पहले आप ये मशीन देख सकते हो कि कौन सी मशीन में हम इंजेक्शन प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। ये सारे उसके पार्ट आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं। लेकिन अगर आप मशीन पर गए हो तो कोशिश की होगी कि आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंजेक्शन प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। आप इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में नोट्स भी कर सकते हो या फिर जो हमारे नोट्स होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराकर ले सकते हो, उसमें ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाती है। इंजेक्शन प्रेशर तो बात करते हैं इंजेक्शन प्रेशर की। इंजेक्शन के दौरान जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हमारा साइकिल टाइम कंप्लीट होता है तो स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ टाइम होते हैं। उन टाइमों में ही एक टाइम होता है जिसे इंजेक्शन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो वो इंजेक्शन जब होता है तो इंजेक्शन के दौरान प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल जो होता है को मोल्ड में
इंजेक्ट या भरने के लिए, इंजेक्ट करने के लिए या भरने के लिए स्क्रू द्वारा, जो स्क्रू होता है स्क्रू द्वारा प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल पर जो प्रेशर या दाब लगाया जाता है उसे इंजेक्शन प्रेशर कहते हैं। जब इंजेक्शन होगा तो मोल्ड के अंदर मटेरियल इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट कौन करेगा, उस पर प्रेशर कौन लगाएगा, स्क्रू लगाएगा। और जब स्क्रू लगाएगा तो प्रेशर लगने के बाद वो जो मटेरियल होगा, मेल्ट मटेरियल होगा, मोल्ड के अंदर जाएगा। तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे मेल्ट मटेरियल के ऊपर, उसे ही हम बोलते हैं इंजेक्शन प्रेशर। अब इंजेक्शन प्रेशर को हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन देखें, अभी हमने इंजेक्शन प्रेशर की डेफिनेशन देखी है, लेकिन अगर हम इंजेक्शन प्रेशर के अलावा सिंपल प्रेशर की डेफिनेशन देखें, जो प्रेशर कहीं भी यूज़ होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर या एरिया पर लगने वाले फोर्स या बल को ही हम दाब कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने हाई स्कूल या फिर इंटर अगर आपने की है तो वहाँ पर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। इसके जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारी जो जितनी भी डेफिनेशन बनती है वो फॉर्मूले से ही बनती है। ये जो फॉर्मूला होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, वही हमें बताता है कि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बनने वाली है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हो, P बराबर F/A, जहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, F यानी कि फोर्स है, फोर्स मतलब बल है, और जहाँ A क्या है वो एरिया है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना क्या लगता है, बल लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है हमें एक चीज़ और बताता है। जब कभी भी आप ये चीज़ देखते हो कि P1/A, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में F कर देता हूँ तो बात सेम है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर एरिया क्या है, वो 1/A यानी कि 1 में है। तो ये हमें जो फॉर्मूला है वो बताता है कि जब जब क्या बढ़ेगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हमें कम प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारा एरिया कम होगा तो हमें अधिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जब जब एरिया बढ़ता है तो ये फॉर्मूला हमें यही बताता है कि जब जब एरिया बढ़ेगा तो हमें प्रेशर की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर से भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। ठीक है, ये एक पार्ट दिया हुआ है, कोई भी मोल्डिंग पार्ट है जिसे हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे कुछ स्टेप में बांटा हुआ है, ये आप देख सकते हो। जब हम बात करते हैं स्क्रू की, तो ये स्क्रू आप देख सकते हो, यहाँ से आप स्क्रू रनर देख सकते हो, और यहाँ से हमारा क्या पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट देख सकते हो। तो इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा पार्ट भरता है, फिल होता है, तो उसमें प्रेशर कैसे कैसे लगाया जाता है। ये प्रेशर का ग्राफ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से जैसे ही प्रेशर गया तो आप देख सकते हो जब हम स्क्रू को भरते हैं, ठीक है, जब हम स्क्रू को भरते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ बिल्कुल पीक पे पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ पर पीक पे पहुँच रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जब हम प्रेशर हमें देखने को मिलता है जब हम स्क्रू को भरते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब हम रनर को भरते हैं तो हमारी प्रेशर की जो लाइन है वो कहाँ पर आ गई, कि स्ट्रेट लाइन आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारी जा रही है। ठीक है, यहाँ तक ये प्रेशर आप देख सकते हो। इसके बाद में जब हमने गेट भरा, ये आप गेट देख सकते हो यहाँ पर, तो ये भी प्रेशर क्या है, बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है, इसके भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी कि सर्वाधिक प्रेशर हमारा कहाँ पर लगा, जब हमने स्क्रू को भरने की कोशिश की, जब हमारा प्रेशर क्या लगा, सर्वाधिक लगा, यानी कि पीक पर पहुंच गया। उसके बाद जब हमने रनर भरा तो हमारा प्रेशर नीचे आ गया, उसका जो ग्राफ था वो नीचे आ गया। गेट भरा तो भी हमारा प्रेशर नीचे रहा। जब हमने पार्ट भरना स्टार्ट किया, ये आप पार्ट देख सकते हो, जब हमने क्या भरना स्टार्ट किया, कैविटी भरनी यहाँ पर स्टार्ट की, तो यहाँ से कैविटी भरी तो यहाँ पर ये प्रेशर कहाँ पर आ गया, ये ग्राफ हमारा यहाँ पर आ गया। लेकिन जब एक्स्ट्रा और भी जो पार्ट है, जब हमने वो जो फाइनल पार्ट है जब हमने वो भरना शुरू किया, तो आप देख सकते हो कि ये लाइन और फिर ऊपर पहुंच गई, यानी कि ऊपर तो ये प्रेशर का जो ग्राफ है वो ऊपर तो पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन अब भी आप देख सकते हो कि स्क्रू से ये नीचे ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जैसे ही हमारा पार्ट फिल होता है तो हमें क्या पता है कि मोल्ड के अंदर जो वेंटिंग होती है, मतलब जो गैस बनती है या फिर जो एयर होती है, वो एयर वेंट के सहारे बाहर निकलती है।
तो जब हम इधर से प्रेशर लगाकर कोई भी मेल्ट मटेरियल मोल्ड के अंदर भरते हैं तो इधर से क्या होता है, इधर से हमारा मटेरियल इंजेक्ट होना शुरू होता है, इधर लास्ट से क्या होता है, एंड पॉइंट से हमारी जो वेंटिंग है यानी कि एयर है वो एयर वेंट के द्वारा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं कि हमारा प्रेशर क्या रहने वाला है। अगर हमारे जो एयर वेंट हैं वो प्रॉपर साफ नहीं है तो हमें ज़्यादा प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमारे एयर जो है वो आसानी से निकल जा रही है तो हमें कम प्रेशर पर भी काम करना पड़ सकता है। तो जो एयर वेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है हमारे इंजेक्शन प्रेशर के ऊपर। अगर ये बंद होगा तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा पार्ट फिल होने लगा, यहाँ पर क्यों बढ़ गया ये, जैसे जैसे हमारा पार्ट फिल होने लगा और एंड पॉइंट आ गया तो वहाँ पर अंदर का जो कैविटी प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कैविटी प्रेशर मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो कैविटी प्रेशर बढ़ जाता है तब भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंजेक्शन प्रेशर फालतू, ये देखा आप ग्राफ देख सकते हो यहाँ पर, ये ग्राफ है, यहाँ पर या तो यहाँ पर ज़्यादा था, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, या यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक इक्वल आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन और जब एंड पॉइंट की यहाँ से आगे की जब हम बात करते हैं, ये चीज़ देखो, यहाँ से जब आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं यूनिट की। जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आप आम देखते होंगे कि PSI यूनिट है। PSI का मतलब क्या होता है, पास्कल स्क्वायर इंच, इसे हम बोलते हैं PSI। या इसे हम बार में भी करते हैं कैलकुलेट, या फिर हम इसे MPa में भी कैलकुलेट करते हैं। MPa का मतलब क्या होता है, मेगा पास्कल एरिया, ये आप देख सकते हो। और मेगा का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको ये पूछ लिया जाए, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, मेगा पास्कल एरिया, तो पूछ सकता है कि मेगा का मतलब क्या है, पास्कल एरिया का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये कितनी जीरो लगी हुई हैं, ठीक है। ये 3 और 2 5 हैं, लेकिन ये 6 होनी चाहिए थी, एक जीरो यहाँ से मिस है, ठीक है। तो ये होता है 10 की पावर 6। जब हम 10 की पावर की 6 की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब हम पास्कल एरिया की बात करते हैं तो पास्कल एरिया जो हमारा आता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आता है, इसे हम बोलते हैं पास्कल एरिया, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें कन्वर्ट में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जब हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसे PSI से kg में कन्वर्ट करें, kg से PSI में कन्वर्ट करें। तो आप इसे सिंपल तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रेशर, अगर कोई भी प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है 100 PSI का, यहाँ मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि 100 PSI की हम बात कर रहे हैं। जब हम 100 PSI की मल्टीप्लाई 0.070 में करते हैं तो हमें एक नया जो प्रेशर मिलता है वो 7.03 kg मिलता है। अब हम इसे kg में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि जब हम PSI को kg में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होती है और हमें एक नया प्रेशर मिल जाता है जिसे हम kg में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमें kg से PSI में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। जब हम kg से PSI प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हमारा जो प्रेशर है वो 100 kg है, ठीक है। अगर हमने 100 kg यहाँ पर लिया तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14.2233, अगर इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई 100 को कर देते हैं तो एक नया प्रेशर आता है 1422, यानी कि 1422.33 PSI। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, PSI में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इस वैल्यू को आप याद रख सकते हो। इस वैल्यू के मल्टीप्लाई करते ही हमारा जो प्रेशर है वो PSI में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम बात करते हैं बार से kg में कन्वर्ट करने की तो हम क्या देखते हैं कि 100 बार का प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम 100 यानी 100 को 1.0197 kg में 7 में इस वैल्यू में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है 101 यानी कि 101.97 kg में ये जो प्रेशर है वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं kg से बार में कन्वर्ट करने की। अगर हम kg से बार में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 में 0.9806 से मल्टीप्लाई करनी होगी और हमें एक नया प्रेशर बार में मिल जाएगा 98.06 बार, ठीक है। अब बात करते हैं हम बार से PSI में कन्वर्ट करने की। जब हम 100
लेते हैं, मान लिया कोई भी प्रेशर है वो 100 बार का है और उसे हमें PSI में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 14.5037 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा 1450.37, ठीक है, 37 PSI, ये हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन वैल्यू को आप याद भी रख सकते हो, कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हो तो उनमें डायरेक्ट आपको, मान लो कि आपको एक वैल्यू याद है कोई भी चीज़ की, ठीक है, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई नहीं भी कर पा रहे हैं लेकिन आपको एक वैल्यू याद है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो आप मल्टीप्लाई जैसे ही करके देखोगे तो आपको एक नियर जो आंसर है, मान लिया 4A, B, C, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अगर आंसर बिल्कुल करेक्ट भी नहीं आता है तो आप किसी भी वैल्यू के नियर पहुंच जाते हो, निकट पहुंच जाते हो कि ये जितने भी ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इंजेक्शन प्रेशर मैं आप लोगों को बता दिया ही मैंने ऊपर कि इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है कि स्क्रू जब जो मोल्ड होता है, मोल्ड मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए जितना प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, मेल्ट मटेरियल के ऊपर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें कि ये क्या बताने की इस पिक्चर में कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और लॉकडाउन आप जानते हो कि लगा हुआ है, इसलिए आप अपने घरों पर रहें, घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि आप सेफ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकें। तो जो भी वीडियो हमारी आती हैं उनके नोट्स अगर आप चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।